BSID क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मिशन JOA IT करके एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वाइज करवाया जाएगा और हर वीडियो के एंड में आपको इसकी PDF के लिए लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इस सीरीज़ का पहला चैप्टर आपके समक्ष लेके आए हैं जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उम्मीद है कि यह सीरीज़ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसका प्रयोग डाटा स्वीकार करने, प्रक्रिया करने, स्टोर करने और आउटपुट देने के लिए किया जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रसंस्करण गति मिलीसेकंड थी। क्या थी? मिलीसेकंड थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी प्रोसेसिंग स्पीड मिलीसेकंड में आंकी जाती थी। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हुए उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लगा। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स है उसकी गणना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। आपका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स वर्ष 1956 से लेकर 1963 के बीच में विकसित किए गए थे। कब किए गए थे? 1956 से 1963 के बीच में। यूनिवैक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। यूनिवैक कौन सी पीढ़ी का था? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। और यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप किससे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है सिलिकॉन से। आगे चलते हैं। नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है, मतलब आप इनको अपनी डेस्क पर आराम से रख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग होने वाला रूप है। क्या है? जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग होने वाला रूप है। नेक्स्ट चलते हैं। तापमान, दाब, लंबाई इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए जिन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इनकी सहायता से हम तापमान को नाप सकते हैं, दाब को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत का सबसे तेज़ और पहला मल्टीपर्पज़ सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। कौन है? प्रत्यूष है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम्स में यह पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज़ सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्यूष है। आगे चलते हैं। वह कंप्यूटर जो आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1 में गणना करता है और तुलना करता है उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। आगे चलते हैं। 1991 में सीडेक पुणे द्वारा विकसित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000 था। परम 8000 है। आगे चलते हैं। बाजार में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर वर्ष 1981 में आया और इसे एप्सन कंपनी द्वारा पेश किया गया। कौन सी कंपनी द्वारा? एप्सन कंपनी द्वारा पेश किया गया। आजकल जो एप्सन कंपनी है, आप इनके अपने प्रिंटिंग टूल्स के लिए जानी जाती है, जैसे कि आपका एप्सन का प्रिंटर होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है।
आगे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड प्रयोग करता है। पर्सनल कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड का प्रयोग करता है जो कि सिलिकॉन चिप्स का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन चिप का बना होता है। और उस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। आगे चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से निर्देश लोड करने या निर्देश लोड करके कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग। यानी कि जब हम जैसे अपने कंप्यूटर में विंडो अपलोड करते हैं और विंडो हम किसी दूसरे सीडी या पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल है। सीपीयू में क्या क्या शामिल है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी है और क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। आगे चलते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यानी कि MIPS का उपयोग प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है। क्या कहा है इसमें? प्रोसेसर की गति को मापने के लिए मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड का उपयोग किया जाता है यानी कि MIPS। आगे चलते हैं। CPU का सबसे छोटा हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है रजिस्टर। क्या बोलते हैं उसको? रजिस्टर। आगे चलते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए ऑन रखने की अनुमति देता है वो कहलाता है अनट्रिपेबल पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस कहलाता है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल BSID क्लासेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।